सनातन धर्म में देखेंगे तो महाकाल को बहुत माना जाता है, राइट? तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है स्पेसिफिकली? बहुत लोग ना शिव जी जिन चीज़ों का सेवन करते थे, उन चीज़ों को लेके ना बहुत गलत रास्ते में भी निकल जाए। इस पे क्या बोलोगे? क्योंकि बाद में लोग क्या बोलते हैं, अगर वो कुछ वो चीज़ ले भी रहे हैं तो उस पे वो लोग बोलते हैं अरे महाकाल जी भी तो पीते हैं। दुनिया के देवी देवताओं को शिव जी जहर पीते हैं, पिए हैं एक बार विश्व के कल्याण के लिए। जहर का मतलब क्या समझते हैं? पॉइजन ही जहर नहीं होता है। कभी कभी आपके लैंग्वेज से भी ऐसा पॉइजन हो जाएगा जो किसी का मरण हो जाएगा। आज आप देखेंगे अपने भारतवर्ष में सनातन धर्म में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा मुकदमे भाई के ही हैं। कलयुग के बारे में क्या विचार है? कलयुग जो अभी बेसिकली कलयुग तो शुरू हो गया है, तो कलयुग का जो अंत है उसके बारे में एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आजकल मीडिया में ये बहुत न्यूज़ है कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, ये बहुत न्यूज़ में एकदम चल रहा है। तो आपको एज अ पंडित इस पे क्या लगता है? वासना को लेके शास्त्रार्थ में क्या है, क्या बताया गया है वासना को, कि किस कैसे देखा गया है और इसका सोल्यूशन अगर कुछ दिया हो? और क्या आप शास्त्रार्थ में ये भी बताया हुआ है कि अगला जन्म भी होता है, एग्जिस्ट करता है, और पिछला जन्म भी एग्जिस्ट करता है? जी, ये जीवात्मा हम और आप। आजकल इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें नागा साधु जो है वो हिमालयस में मिल रहे हैं और उन्होंने मतलब निर्वस्त्र हैं और फिर भी ध्यान में, वहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, फिर भी वो लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? एक मैं बात बोलने जा रहा हूँ, शायद बुरा भी लग जाए। कुछ वर्षों पर तो आचार्य जी, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग पूरी तरह से सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इन एंड आउट है एक धर्म के बारे में। हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आचार्य जी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कैसे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं इसके लिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करना चाहिए सब। भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण है माया सृष्टि, ये चारों वर्ण मेरी सृष्टि है। अपनी सृष्टि जो बनी है ना, आप देखेंगे सर से 4 अंगुल नीचे माथा, माथा से 4 अंगुल नीचे नाक, नासिका, मुख द्वार, उसके 4 अंगुल बाद ग्रीवाद, यानी चतुर अंगुल में। यानी पहला स्तंभ जो है, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण, गाय, जो पृथ्वी जिस पे हम लोग खड़े के अपना वार्ता कर रहे हैं, ये 7 स्तंभ है। इसका प्रथम स्तंभ गाय है और द्वितीय स्तंभ है ब्राह्मण। ब्राह्मणों यस ब्रह्म वेतज्ञ, तो ब्रह्म को और धर्म की रक्षा करना, धर्म में ही इनको रहना अनिवार्यता है। तो आप कब से मतलब अपना ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं? जी, हम 12 वर्ष की अवस्था से, जब तक हम संज्ञान में आए, जब हमें अपने शरीर का भान हुआ, तब पता चला कि परमात्मा है और भगवान की रक्षा हमें करनी है। चूँकि परंपरागत परिवार में वैसा वातावरण रहा, माता पिताजी भी धन विद्वान हैं। सनातन धर्म में देखेंगे तो महाकाल को बहुत माना जाता है, राइट? तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है स्पेसिफिकली? देखिए जी, एक परिवार में माता पिता भाई बहन पत्नी सब होते हैं, तो ये हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है। इसमें श्री गणेश जी भी हैं, श्री हनुमान जी भी हैं, श्री हरि जी भी हैं, श्री महाकाल जी भी हैं। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है और सबको मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि श्री महाकाल जी के ही फैन हैं। आप देखते होंगे वृंदावन में तमाम राधे राधे करते हुए जपते रहते हैं लोग। अयोध्या में दर्शनार्थी लोग पागल हो गए थे लोग। इस बार रामनवमी को करोड़ से ऊपर ज़्यादा भीड़ थी। वो तो फॉलोइंग तो सबको मानने वाले सब हैं, बशर्ते लाइक जैसे एक फैमिली में पति उसका हेड होता है, इष्ट होता है, पति को पत्नी मानती है। तो ऐसा नहीं है पति को मानने के बाद बाकी लोगों को जो अपने जो जुड़े हुए हैं पति से, पति की माँ हैं, सास ससुर हैं, उनको निगलेक्ट तो करती नहीं है, वो सबका सम्मान करती है। तो ऐसा है, महाकाल के भी फैन फॉलोइंग है और अन्य देवी देवताओं को भी अर्चना होती है। बट बहुत लोग ना शिव जी जो चीज़ से मतलब जिन चीज़ों का सेवन करते थे, उन चीज़ों को लेके ना बहुत गलत रास्ते में भी निकल जाते। इस पे क्या बोलोगे? क्योंकि बाद में लोग क्या बोलते हैं, अगर वो कुछ वो चीज़ ले भी रहे हैं तो उस पे वो लोग बोलते हैं अरे महाकाल जी भी तो पीते हैं। देखिए, इस विषय में यही बोलना है कि जब काशी हिंदू विश्व धर्म सभा हुई थी,
तो उसमें चर्चा चला था कि जो भांग चढ़ता है, धतूर चढ़ता है, उसका मंत्र है, तो दिया इसका कोई मंत्र नहीं। ये लोग अपने लोग धर्म में भी सुख अपना ढूंढ लेते हैं। अन्यत्र कहीं भांग चढ़ाने का, गाजा चढ़ाने का कई श्लोक नहीं है, मंत्र नहीं है। और लोग अपनी धर्म में अपनी सब सुविधा से पूछते हैं। और धर्म जो है निष्ठा का विषय है, मनोरंजन का नहीं, मनोमंजक का सब्जेक्ट है। आप विशेष तौर बताना चाहता हूँ, आपको पता है राम जी के दरबार की पूजा होती है और भगवान शिव जी के महाकाल के परिवार की पूजा होती है। उनकी परिवार की स्पेशलिटी क्या है? उनकी पत्नी का वाहन है सिंह और उनका वाहन है नंदी, जो जन्मजात बैरी दुश्मन है। और उनके बेटे का वाहन है चूहा, रैट, और उनके गले का हार क्या है? नाग, स्नेक। तो दोनों एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन। और उनके बड़े बेटे का जो है वाहन है मोर। मोर सर्प को कहा जाए, सर्प चूहे को कहा जाए, सिंह नंदी को कहा जाए। लेकिन उसी परिवार में ये विशेषता है कि आपसी बैर भाव को भूल करके प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, इसी फैमिली में मैनी हेड मैनी माइंड, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो सबके साथ सामंजस्य बैठाना हमारा महाकाल और शंकर भगवान ही संदेश देते हैं। दूसरी बात, दुनिया के देवी देवताओं को शिव जी जहर पीते हैं, पिए हैं एक बार विश्व के कल्याण के लिए। जहर का मतलब क्या समझते हैं? पॉइजन ही जहर नहीं होता है। कभी कभी आपके लैंग्वेज से भी ऐसा पॉइजन हो जाएगा जो किसी का मरण हो जाएगा, और कभी कभी आपके लैंग्वेज से भी ऐसे पॉइजन, ऐसा अमृत निकलेगा जिससे किसी का बचाव हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। तो भगवान शिव जी ने कहा है वो एक संसार को हमें आपको सिखलाने के लिए, और सारा सत्य भी है, जहर को पिए ऐसा विश्व की रक्षा के लिए। तो समाज के बच्चों को भी जहर आपको पीना पड़ेगा, कंठ में धारण किए हो। यानी कोई आपके प्रति जहर पॉइजन जैसी वाणी बोले तो आप उसको किसी से कहिए मत, और न तो अंदर रखिए उसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला। आप शंकर जी का उदाहरण लीजिए, उन्होंने गले में ही उसको रखा, उगले भी नहीं और निगले भी नहीं। यानी इस तरह से अगर कोई आपके प्रति कटु वचन बोलता है तो आप उसको सहन लीजिए, यहाँ सुन करके यहीं रहने दीजिए, न तो यहाँ लाइए न तो यहाँ से बाहर करिए। क्योंकि अगर आप किसी और को बताओगे तो वो भी नेगेटिविटी जी, फैलेगी उससे भी। रामायण के बारे में कुछ बताइए। रामायण का मतलब पहले क्या होता है? रामस्य अयन तस्य रामायण। राम जी के घर को रामायण कहते हैं। और राम जी का घर कहाँ है? अयोध्या है। लेकिन एक और ग्रंथ है जिसको रामचरितमानस कहते हैं, जो हमारे चरित्र को, राम जी के घर में जाएंगे तो आपको स्नान करके जाना पड़ेगा, शुद्ध हो करके जाना पड़ेगा, और राम जी के नाम लेने से अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। ये रामायण है, ये रामायण की स्पेशलिटी है। और भगवान राम जी ने अपने भाइयों के साथ, पिता के साथ क्या सामंजस्य किए, अपने हार जाते थे और अपने भाइयों को खेल में जिता देते थे। आज आप देखेंगे अपने भारतवर्ष में सनातन धर्म में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा मुकदमे भाई के ही हैं कोर्ट में। तो भगवान राम जी का अगर कोई भाई के प्रति मुकदमा करने से पहले रामायण का भरत जी का भाई जैसा और राम जी का आचरण कोई एक बार देख ले तो शायद वो अपने भाई पर मुकदमा करने से पहले 100 बार सोचेगा। और रामायण में सीता जी ने, भगवती जगत जननी जी ने एक समस्त नारी जाति को आदर्श सिखाया कि पति के लिए कंटक वन में चलिए। या तो आज समाज का रूप देख रहे हैं, पति निर्धन हो जा रहा है तो बहुत सारे लोग, देवियाँ लोग जीत हो जा रही हैं, ऐसा नहीं है। रामायण में भाई का प्रेम और समाज के हर वर्ग के प्रति प्रेम। आप देखते होंगे राम जी ने समाज के हर वर्ग को, चाहे बड़ा वर्ग, ब्राह्मण पुजारी वर्ग हो, संत ऋषि मनसी वर्ग हो, या फिर सबसे छोटा जो जिससे बोलते हैं छोटी कास्ट, उस वर्ग को, चौथे पायदान पे, समाज में चौथे पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी राम जी ने दौड़ के गले से लगाया है। परमात्मा के अवतार थे, सूर्यवंश के राजकुमार थे, राजा थे, फिर भी उन्होंने किया। तो रामायण में एक और बात बताएं आपको। रामायण में एक पक्षी कथा थी जो इस समय का सबसे घृणित पक्षी है, गिद्ध, जो शायद हमारे आपके घर पर बैठ जाए तो लोग अशुभ मानते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काट ले तो अशुभ मानते हैं, उल्लू का मंडराना अशुभ होता है। तो गिद्ध जैसे
अशुभ पंक्षी के अंदर इतना धर्म था, मर गया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के लिए, धर्म क्या कहता है, अगर आपके आंखों के सामने किसी स्त्री की इज्जत, आबरू, अस्मिता को कोई दरिंदा लूट रहा हो, तो आप कितने में दे रहे हो, आपको खड़ा हो जाना चाहिए। उसने धर्म को स्वीकार किया कि मैंने भारत सनातन धर्म का पानी पिया है, गंगा यमुना नदियों का जल पिया है, भारत जैसी पवित्र भूमि के वृक्ष पे मैं बैठा हूँ, तो मैं धर्म कैसे भूल जाऊँ। पंख कट गए, विद्रोह हो गया। तो आपको सारांश तो पता ही है कि बाद में उसे क्या मिला, भगवान की गोद मिली, गीत की आचरण। और वहीं महाभारत काल में एक और महात्मा थे, भीष्म पितामह, वो भी धर्मवान थे, पवित्र कुल में ऊंचे खानदान के थे, बड़े बड़े गंगा जी के पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक स्त्री की लाज लुटती रही, वो कुछ नहीं बोले। मरण उनका भी हुआ, मरण गिद्ध का भी हुआ, लेकिन गिद्ध ने धर्म को अपनाया तो उसे परमात्मा की गोद में मरण मिला, और यूं धर्म को अनदेखा किया तो इन्हें बाणों की गोद मिली। तो रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामायण एक समष्टि है, एक सृष्टि है। हमारे आपके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, कहते हैं ना, हमें निज धर्म पे चलना सिखलाती रोज रामायण। धर्म का क्या स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम जी साक्षात धर्म की स्वरूप प्रतिमूर्ति है। जीवन काल में कभी कोई अधर्म नहीं हुआ। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उन्होंने छुप के बहलिया को मारा, बाली को। एक और प्रश्न आ रहा होगा कि अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को क्यों बाहर कर दिए। आता है ना प्रश्न, पत्नी को बार बार परीक्षा क्यों देना पड़ा, क्यों जमीन में धस गई। आप तो सरल माइंड में सोचेंगे, ये सोचेंगे कि और पत्नी को निकाल दिए, ये कर दिए। ऐसा नहीं है। धर्म का स्वरूप बड़ा कठिन है और बड़ा ही सरल है समझने के लिए। कठिन कैसे है? अब आप सरल इसलिए सोचेंगे छुप के मारे, तो ये बताइए, भारत सरकार किसी को फांसी देती है तो क्या उसको बंदूक पकड़ा के फांसी देती है? अरे उसका मुंह बांध करके, उसका हाथ पैर बांध करके उस सूली चढ़ाती है। आतताई हम तुम, आतताई कोई भी हो। बाली ने राम जी से प्रश्न किया था कि आपने मुझे क्यों मारा, तो बोले कि अपनी भाई की, छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाले। अनुज भगनी अपने छोटे भाई की पत्नी, बहन के ऊपर कुदृष्टि डालता है, गुरु पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, वह मारने योग्य है। बाली ने कहा कि ये सब रूल मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, मैं तो एनिमल हूँ। बोले तू एनिमल है, तू एक छलांग में रामेश्वरम जाता था, एक छलांग में बद्रीनाथ जाता था, और तू रावण को कांख में 6 महीने दबाया रहा, तू एनिमल है? तू जनेऊ पहनता है, तू एनिमल है? रामायण भाई बाली पूछा करता था, जब करता था मार दी। हताई कोई भी हो। दूसरी बात, जो धर्म को शरण में रहता है, धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। अब भगवती सीता जी प्रेग्नेंट थी, क्यों निकाल दी? एक धोबी के कहने पर। इसलिए कहने पर कुछ लोगों का नेत्र नहीं होता है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का नेत्र से देख के नहीं बोलेगा। गाय का नेत्र नहीं होता है। मैंने पूछे, नेत्र मतलब आंख, आई। कौन सी आई? नॉलेज की आई, ज्ञान की हम चक्षु। गाय को आप रोटी देंगे तो देख के नहीं खाएगी, सूंघ के खाएगी। ब्राह्मण अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा, जो शास्त्र में रहेगा वही बोलेगा। जो आजकल देख रहे हैं तमाम तरह के जादू टोने के उपाय बता रहे हैं, ये लौंग ले जाइए ठीक हो जाइए, कुछ नहीं। शास्त्र से चलिए, सारी आपके ऊपर कोई बाधा नहीं आएगी। और जज के पास, एक न्यायाधीश के पास नेत्र नहीं होता, अपने आप को देखा नहीं होगा, और साक्ष्य के आधार पे डिसीजन लेगा, न्याय करेगा। और राजा का नेत्र नहीं होता है। पहले के युग में जो गुप्तचर कहते थे, राजा उसी के निर्देश अनुसार चलते थे। तो गुप्तचरों ने, और राम राज्य में क्या था, राम राज्य में किसी सबका न्याय होता था, चाहे वो पशु कुत्ता हो, पक्षी हो, उनके नगर का कोई व्यक्ति, चतुर्थ पायदान का सबसे गरीब व्यक्ति हो, वो भी अगर, सबको अधिकार था राजा के ऊपर ये आक्षेप करने का, राजा आपसे गलती कर रहे हैं। ये रामायण की विशेषता है। पंडित जी, अपने शुरुआत कैसे की इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि 12 साल की उम्र में आपको कैसे लगा कि मुझे अपने शास्त्रार्थ के तरफ जाना चाहिए? क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा ऐसे नहीं सोचता। पिताजी हमारे श्री पंडित भरतनाथ त्रिपाठी व्याकरणाचार्य, हमारे बड़े भाई वृंदावन में श्री विजयनाथ त्रिपाठी जी भी आचार्य, भागवताचार्य हैं, वर्तमान में भी है। तो पारिवारिक ही मिला,
और अपने सनातन धर्म में एक मैं बात बोलने जा रहा हूँ, शायद बुरा भी लग जाए। कुछ वर्षों पर जो सबकी जीविका होती थी ना, वह निर्धारित होती थी। ये ब्राह्मण का लड़का है तो इसे पूजा पाठ करना है, और बहुत विद्वान बन गया तो उसी संस्कृत से पीएचडी करें, डीलिट की डिग्री लें, शोध करें ग्रंथों पे, और कमज़ोर हो गया तो रामायण का पाठ करें, और भी थोड़ा कमज़ोर है तो माला राम राम जपे। जीविका चलती थी सबकी, आज भी चलती है। व्यापारी का लड़का है, बनिएगा तो व्यापार करना, उसमें बड़ा भी लेवल का है, छोटा भी लेवल का है। कुम्हार का है तो उसे घड़ा बनाना, घड़े में बहुत सारे डिजाइनिंग आती है। एक एक करोड़ के भी ऐसे मिट्टी के पात्र हैं जो बिकते ही। क्षत्रिय लड़का है तो सेना में जाए, उसका वो निर्धारित होती थी। अभी क्या है, हर वर्ग का कोई कोई कुछ भी कर रहा है। अब तो संभाव हो गया है, लोगों के अंदर एक विचारधारा हो गई कि सब लोग संभाव है, कोई कुछ भी कर सकता है। पहले के युग में ऐसा नहीं था, और हमें तो हमारे परिवार से ही मिला है, फिर अपना बाल्यकाल से ही। तो आपसे इससे क्या लगता है, मतलब अभी का युग बेटर है कि पहले का? क्योंकि अभी तो ऐसा है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए। देखिए, युग निर्माणकर्ता भगवान है, हर युग भगवान का युग है। कलयुग भी अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। कलयुग तो अन्य युगों से भी श्रेष्ठ है। तत्काल इसमें रिजल्ट मिलता है। पापात्मा को भी पाप करे तो भी उसको भी, और पुण्य करे उसको भी, ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलता है कलयुग। त्रेता युग में, सतयुग में थोड़ा कम मिलता था। पापियों की जब पाप पूरी होती तब उसे मिलता था। युग तो सब भगवान बनाने वाले हैं। युग को हम आप नहीं बनाए, निर्माणकर्ता भगवान है। अंग्रेजी में जो भगवान वो कहते हैं गॉड, GOD। जी से जनरेटर ऑफ इंटायर यूनिवर्स, ओ से ऑपरेटर ऑफ इंटायर यूनिवर्स, डी से डिस्ट्रॉयर ऑफ इंटायर यूनिवर्स। पूरे विश्व को लय प्रलय करने वाले भगवान है भाई। हम और आपका है। शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, शास्त्री किए, शास्त्री के बाद आचार्य किए। उसके बाद अपने परिवार में पिताजी के पुस्तक लाते थे, पढ़ते थे। वृंदावन में भगवताचार्य वाले मेरे भाई की भी जो पुस्तकें थी, पढ़ते पढ़ते आज भी ग्रंथ अध्ययन होता है। 6 घंटा आज भी अध्ययन है मेरा। तो आप डेली 6 घंटा जी, ग्रंथ पढ़ते हैं? 6 घंटा प्रतिदिन। तो वो आपने मतलब पहले पढ़ा हुआ है या वो नया ही है हर बार? देखिए, हमारा सनातन धर्म, आप रामायण को ही लीजिए। आपकी एक बात बताऊँ, एक फिल्मी गाने में और धर्म ग्रंथ में क्या अंतर है। जैसे कोई गाना फिल्मी ले लीजिए, आज लॉन्च हुआ, 2 महीने के बाद वो बासी हो जाता है। और अपने वो सनातन धर्म के जो भजन हैं, ओम जय जगदीश हरे, कितने पुराना है। आरती भगवान की, और आज भी नवीन है। सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाश गणेश जी की आरती कितनी पुरानी है, लेकिन आज भी अब पढ़ते तो नया लगता है। तो ये है। कलयुग के बारे में क्या विचार है? मतलब कलयुग जो अभी बेसिकली कलयुग तो शुरू हो गया है, तो कलयुग का जो अंत है उसके बारे में एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है, उसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कलयुग जो है, अगर मैं आपकी स्टूडियो में आया हूँ तो आपके अनुसार चलना पड़ेगा, आपके अनुसार बोलना पड़ेगा। और जो आप तो अच्छे हैं कि जो रियलिटी है उसको दर्शा रहे हैं। अगर हम कलयुग के घर में हैं तो कलयुग के अनुसार सब अपने आप लोग ढल भी जाते हैं। आपके अंदर नहीं भी बुराई रहेगी तो भी बुराई व्यक्त हो जाएगी। वही बच पाएंगे जो अपने बाल्यकाल से ही संयम, नियम, कुसंग, बुरे लड़कों के संग से दूर रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ करेंगे, तो वो बच पाएंगे। हर तक कलयुग से कोई बचेगा नहीं। और कलयुग का अंत दिया है शास्त्रों में कि कल्कि अवतार होगा, जो भगवान का 24वां अवतार है, जो एक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कान्य कब्ज ब्राह्मण के, ऐसा मैंने पढ़ा है, ब्राह्मण परिवार में ही होगा। तो अब कलयुग लोग ब्राह्मण रहने नहीं देगा। ब्राह्मणों को ऐसी हाथ लग जाएगी कि बुराई में लिप्त हो जाएंगे, वासना में लिप्त हो जाएंगी, लोभ में लिप्त हो जाएंगे, क्रोध में लिप्त हो जाएंगे। तो जो बचे रहेंगे उन्हीं के यहाँ तो भगवान का अवतार होगा। और देख रहे समाज में लोग, आप आजकल के लोग
टारगेट पे कौन है? ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का हेड है। अगर आपके शरीर से हेड कट गया तो धड़ को गिरने में समय नहीं लगेगा। तो टारगेट ब्राह्मण के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि ब्राह्मण शुरू से, आपको पता है, ब्राह्मण शुरू से ही पहले हिमालय में जा करके या फिर आपके घर पूजा में अर्चना में 3 घंटा आपके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, 3 घंटा आपके भले की प्रार्थना करेगा, उसकी कीमत आप चुका सकते हैं? आप श्रद्धा से जो कुछ देंगे वो ग्रहण करते हैं। अलग बात है कुछ लोग वहीं जबरदस्ती करते हैं, वो तो उचित अनुचित है। तो ब्राह्मण ही रक्षक है और समाज का हेड है, और हेड कट गया। अब कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण ने जात पात पे बांटा, ब्राह्मण कभी नहीं बांटा। आपको एक बात बताऊं, एक पिता की 4 संतानें, बड़े भाई को बड़ा ही कहेंगे, वो मझिले को मझिला ही बोलेंगे, सजले को सजला ही करेंगे। जो छोटे सबसे चतुर्थ नंबर का होगा, चौथा पुत्र, कुछ लोग कहते हैं छोटा बेटा, छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा। तो जो बड़ा बेटा रहेगा वो तो बड़ा क्या है पिता के यहाँ से ही। तो इसको लोग जात पात में बांटते हैं लोग कि ब्राह्मण ने बांटा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे समाज में कोई भी वर्ण को तकलीफ होगी, अगर एक चतुर्थ वर्ण को भी तकलीफ होगी तो शरीर को ही लगेगी। पैर को चोट लगेगा तो भी शरीर को दर्द होगा, आत्मा को दर्द होगा। सर में चोट लगेगी तो भी शरीर को दर्द होगी, बाँह में चोट लगेगी तो भी शरीर में पीड़ा होगी। यानी समाज का सब वर्ण ये तो नेताओं ने बना दिया है, अवर्ण सवर्ण कवर्ण तवर्ण, नहीं तो अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अपने यहाँ सभी में कभी किसी ने, हमारे यहाँ जो खेत में काम करने वाले आते थे लोग, हरिजन भाई बंधु लोग, उनको भी हम लोग छोटे थे तो काका काकी कहते थे, ये भाव था और लोग श्रद्धा से आते थे। अब समाज में ऐसा विष घोलता जा रहा है कि क्या करिए, कलयुग यही ना है। एज अ पंडित आपका क्या कहना है कि ये जो छूत अछूत वाली चीज़ें बहुत है? देखिए छूत अछूत तो अभी आपने देखा कोरोना काल में, इसका पता सबको पता चल गया छूत अछूत क्या होता है। आप कोरोना काल में कोई चीज छूते थे तो तुरंत हाथ धो देते, क्यों? डर था बीमारी पकड़ लेगी। तो स्वच्छता पवित्रता ख्याल सुदेश रहा है, लेकिन छुआछूत कभी नहीं रही है समाज में। ये लोग 2-4 पुस्तकों का उदाहरण देते हैं, समाज में विष घोलने वाले, समाज को बांटने वाले, हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को बांट दे जात पात में, ये फला ठिकाने वाले हो गए, ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये वाले, वो वाले, सब गलत है। सब हम सब भाई हैं। तो आजकल मीडिया में ये बहुत न्यूज़ है कि सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में, ये बहुत न्यूज़ में एकदम चल रहा है, ट्रेंड पे एकदम। तो आपको एज अ पंडित इस पे क्या लगता है? सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। सनातन का होता है जो शाश्वत, जो आदिकाल, जिसका आदि है ना अंत है। सृष्टि जब से है तब से सनातन धर्म है। और एक बात बताऊं, पूरे विश्व की अगर शक्तियां भी अगर परमाणु अटैक करे, भारत का बाल बांका नहीं। 33 करोड़ तो जनसंख्या जरूर है। ये कई ग्रंथ में हाँ, क्यों? इसका रेफरेंस देंगे? इसका रेफरेंस ये है, आपने सुना होगा ना, जो पाप कर्म करता है वो नष्ट होता है। आपके पास 1 करोड़ का धन हो और आप उसका मिसयूज करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो वो तो धन नष्ट होगा। धन को नष्ट होने में 1 दिन भी लगता है, 10 दिन भी लगता है, 2 महीना भी लगेगा। तो ऐसे ही व्यक्ति के अवगुणों से उसकी आयु नष्ट होती है, और व्यक्ति के अच्छे कर्म से, अब आपके पास 1 करोड़ है और कमाएंगे तो 1 करोड़ 10,000 होगा, 1 करोड़ 20,000 होगा, 1 करोड़ 20 लाख होगा, उसमें उन्नति होगी। पाप से हमारा आयु घटता है और पुण्य से हमारी आयु बढ़ती है। धर्मो रक्षति रक्षता, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्मी भगवान करते हैं। भगवान ही तो धर्म है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तो सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहा है। और ऐसे 2-4 विधर्मियों को, या ऐसे सतयुग में भी तो दुराचारी थे जो ऋषि मुनियों को हड्डी खा जाते थे, उनको हवन कुंड नष्ट करते थे, उनकी हमेशा घर जाटे चक्कर बनते थे, लेकिन खुद जड़ गए। आप प्रमाण देख लीजिए, ये ग्रंथ, ये वेद पुराण, ये शास्त्र, और आज भी देख लीजिए। मैं कहा आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी।
गीता प्रेस में एक पुस्तक आती है कल्याण, उसमें एक पत्रिका है, 30 रुपया मासिक है, महीने की पत्रिका आती है। उसमें पढ़ा था मैंने, उसका टाइटल क्या था, गरीबों को मत सता वो रो देगा, और सुनेगा उसका मालिक तो तू जड़ से खो देगा। अब एक व्यक्ति ठेले पर भूजा बेचता था, गरीब आदमी। तो उस एरिया का दादा जो आया, बोला खिला चाट। उसने खिलाया, खा के चलने लगा। बोला भाई साहब मेरा पैसा दो, और तूने मुझसे पैसा मांग लिया, ये पूरा एरिया मेरे से डरता है, तुझे बताता हूँ मैं। ऐसा बोल के वो चल दिया। अब इधर ये गरीब आदमी बेचारा अब सोचने लगा मन में, मैंने क्या गलती किया, मैंने तो अपना जो खाया मेरा उसका पैसा मांगा। तो तब तक आसपास के लोग आ गए, बोले अरे वो तो दादा है, तुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। और बेचारा गरीब आदमी भगवान के पास में मंदिर तक जाकर रोने लगा, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। और उधर वो गुंडा गया, सोचा कल उसे मैं फंसाऊंगा, क्या करूंगा, उसके ठेले पे गांजा भांग रख दूंगा और पुलिस को कुछ पैसा दे करके उसके पकड़वा करके अंदर करा दूंगा, पुलिस मारेगी। यही कह करके अपनी प्लानिंग को सोच के हंसा, और हंसने से उस दादा के पेट में बल पड़ गया, वहीं मर गया। इस स्टोरी की आगे ये लिखा था। तो रक्षा करने में, सनातन धर्म की रक्षा करने में भगवान है। यह भगवान का देश है, भगवान का सनातन धर्म, भगवान का यह देश भारतवर्ष। भारत, भा मन ज्ञान, रत मन जिसका ज्ञान कभी कमी ना हो, इसका ज्ञान का प्रकाश कभी कम ना हो, चाहे परमात्मा की कृपा का प्रकाश कभी कम ना हो। नदियां हजारों हैं, विदेशों में भी बहुत सफाई रखते भी हैं लोग, विदेशों को लोग एक कचरा नहीं डालते हैं लोग, लेकिन अपने यहाँ नदी में लाख कचरा है, फिर भी 100 साल कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये अपने इस धर्म भारतवर्ष की ये विशेषता है। पर आपको लगता नहीं कि बट इस पे ध्यान देना चाहिए, साफ रखना चाहिए? देखिए, इस पे मैं तो जागरूक करता हूँ। इसका ध्यान यही होगा कि जो जहाँ है, आपको एक बताऊँ विशेषता, विदेशी लोग नदियों को माँ तो नहीं कहते हैं, लेकिन एक कंकड़ नहीं, एक गंदगी नहीं डालते हैं, और अपने यहाँ माँ भी कहते हैं और गंदगी भी डालते हैं। क्या मतलब? अभी अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो इंडिया में या फिर भारत में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। जो लोगों को लगने लग गया है कि यार जो वेस्टर्न है वो कूल है, बट जो अपना कल्चर है वो बहुत धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है, और क्या ये सही है, गलत है? क्योंकि लोगों का ये जस्टिफिकेशन रहता है कि यार टाइम के साथ चलना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर के वेशभूषा पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं? वेशभूषा पूछ रहे हैं, तौर तरीके, और उनका ट्रेडिशन भी काफ़ी हद तक। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे तो केक काटने का ट्रेडिशन वॉज नॉट एन इंडियन ट्रेडिशन। केक काटना ही आया ब्रिटिश कल्चर से या बाहर के कल्चर से। आपको पता है मदर डे है, फादर डे है, विदेशों में जानते हैं? बच्चा जन्म देने के बाद उसको आया पालती है, माँ नहीं पालती है, और माँ बच्चे को दूध भी पानी पिलाती है। वर्ष में एक दिन जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है तो बोलते हैं मदर डे। आज आया का डे नहीं है, आज माँ का दिन है। अब हम लोग उसको मदर डे मना रहे हैं। पहले तो हम जानेंगे नहीं वेस्टर्न कल्चर के क्या है, उनकी और अपनी तुलना हो ही नहीं सकती है। अपना सनातन कल्चर, पहनावा, अपने यहाँ वस्त्र को भी देवता मानते हैं, अपने यहाँ कड़कड़ को भी देवता मानते हैं, और वो लोग कड़कड़ में कीड़े ढूंढते हैं, दूध में कीड़ा, इनमें कीड़ा। और अपनी वेशभूषा क्या है, ये जो तिलक है, हम सही बात है कि वेस्टर्न कल्चर को लोग ज़्यादा ललायत हैं, ये गलत है। इसमें सुधार कहाँ से होगा? आपको अपनी परिधान से स्नेह रखना पड़ेगा। अभी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो आप एक धर्म के सेवक से प्रश्न कर रहे हैं, तो आपके भी माथे पर तिलक होनी चाहिए। ये हमारा कल्चर है, ये धर्म तिलक है। कई लोग कहेंगे अरे ये माला पहनने से, तिलक लगाने से क्या फ़ायदा है? आपको पता है यहाँ पे आज्ञा चक्र होती है, तिलक लगता है तो यहाँ पे ध्यान आपका केंद्रित रहेगा। कुछ लोग कहते हैं तिलक, ये हिंदू लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, ये माला पहनते, धोती कुर्ता पहनते हैं, स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं। साड़ी में भारतीय ये सौभाग्य का प्रतीक है। जो स्त्रियाँ सिंदूर लगाती हैं, सौभाग्यवती वस्त्र में रहती हैं हमेशा, ये शुभमंगल है। अपने देश का विधान है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देव रमन्ते। अपने देश का ही नाम है भारत माता। अमेरिका को माता नहीं कहते, ब्रिटेन को माता नहीं कहते, पाकिस्तान माता नहीं कहते हैं। क्यों? अपने यहाँ एक स्त्री को माँ का दर्जा दिया जाता है,
और हम आप मुझसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं जिस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ये भी आपकी माँ जब आप छोटे होंगे तो आपसे 500 बार बोली होगी तो आप एक शब्द बोले होंगे, पा या माँ। तो इसीलिए मातृभाषा, लोग आप कहीं जाए, व्हाट्स योर मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है? इसीलिए माँ का। तो अपने देश में माता का स्थान है, तो माताओं की गरिमा कैसे है, चाहे पुरुष की गरिमा कैसे है? अपने संस्कृति, अपने कल्चर को अपनाने से अच्छा। अब इस भेष में मैं जाऊं शराब की दुकान पे, तो शराब ये भेष अच्छा करेगा मेरा। शराब वाला कहेगा, अरे बाबा जी आप कहाँ उल्टा आ गए, आपका स्थान यहाँ नहीं है। भेष रक्षा करता है। किसी सौभाग्यवती स्त्री के माथे पर सिंदूर हो, किसी की हिम्मत नहीं है कुदृष्टि जाते समय, और सिंदूरहीन हो तो फिर कोई भी। वेशभूषा का बहुत महत्व है, ये वेशभूषा अच्छा करता है हमारा। आप देखते हैं जंगल में जाएंगे तो पेड़ में ऐसा सफ़ेद सफ़ेद होता है, 2 सफ़ेद रेखाएं होती हैं और एक बीच में लाल होती है, यानी यह पेड़ भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। तो जो अपने भेष में रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा, अपने संस्कृति में रहेगा, उसकी रक्षा हमेशा होती रहेगी। जो अपने स्वरूप को भूल जाएगा, संस्कृति को भूल जाएगा, वो उसकी रक्षा कभी नहीं होगी, वो हमेशा उसका नष्ट होना ही हो जाएगा। वो वासना को लेके शास्त्रार्थ में क्या है, क्या बताया गया है? वासना को कैसे देखा गया है, और इसका सल्यूशन अगर कुछ दिया हो? वासना का शास्त्र में अवगुण से दिया गया है। एक वासना शब्द है, एक उपासना शब्द है। बहुत विषय है, बड़े बड़े धर्माचार्य इसका उत्तर दे पाएंगे। तो वासना उपासना, वासना कहते हैं किसी गलत एक्टिविटी को, किसी गलत कंडक्ट को, जो आपको करतुम अकर्तुम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, करने आपको अच्छा मार्ग अपना करके बुरे लोगों का संग, बैड हैबिट, बैड खाना पीना, सबके लिए ईश्वर ने आहार से लेकर विचार तक सूचित किया है कि आपके अंदर ये विचार आना चाहिए। आपका विचार भी कुत्सित हो, उसे भी वासना कहेंगे। आपका आहार भी कुत्सित हो, दूषित हो, उसे भी वासना कहेंगे। और वही वासना उपासना बन जाए, अपने ड्यूटी के प्रति आप सक्रिय हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। बट मैं जिस वासना की बात कर रहा हूँ बेसिकली जैसे किसी स्त्री को देख के बुरे विचार आना, इसको लेकर क्या है शास्त्रार्थ में? क्या कुछ चीज़ें बताई गई हैं, और इससे बाहर अगर आना चाहता है कोई तो उससे कैसे आएगा? स्त्री को लेकर के मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देव रमन्ते। आपको पता है सनातन धर्म में अपने स्त्री की 3 रूप है। कुमारी, अब देते नवरात्र आदि में 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष कन्या खिलाते हैं। सधवा, पति के साथ, इसे कुमारी में जगदम्बा आ गई, सधवा में लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, माता पार्वती शंकर। कुमारी आप, और सधवा पति के साथ, और विधवा बिना पति की, इन तीनों रूपों में उनकी पूजा होती है। तो वासना दृष्टि तो उनके प्रति उपासना की आदरणीय दृष्टि है। नर की जननी है, हमारी आपकी जन्मदात्री है। ये धरती पे हम जिस बैठ करके हम आप वार्ता करें, ये भी एक पृथ्वी है, तो आदरणीय है। अब उसमें जिनका आचरण ही गलत रहेगा, संसर्ग गलत रहेगा, संगत गलत रहेगा, तो भोग्या दृष्टि समझते हैं। हाँ, उसी के उनको गलत देखते हैं, उनकी दृष्टि का दोष है भाई। अपने यहाँ धर्म पत्नी कहते हैं। आप देखते हैं फेरे में 7 फेरे होते हैं ना। प्राचीन में वैदिक परंपरा में 4 फेरे होते थे, जिसमें 3 फेरा कन्या आगे घूमती थी और वर चौथा फेरा में वर को, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म बिना स्त्री के नहीं हो सकता है, धर्म पत्नी के। अर्थ आपकी लक्ष्मी है, अग्नि लक्ष्मी है। अर्थ आपके घर में नहीं आ पाएगा जब तक उसमें नहीं आएगा, आगमन होगा आपके जीवन में। काम, काम का संबंध है, आपकी वंश की वृद्धि उसके लिए नहीं हो पाएगी। और चौथा फेरा है धर्म। तो धर्म के लिए तो भाई धर्म तो खुद आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, हमको। इसी चौथे फेरे में वर आगे हो जाता है, धर्म पत्नी कहते हैं। फिर ये 4 से 7
कैसे हो गई ये जर्नी? अब वही फिल्मों को देख देख जब गाना चलेगा साथ फेरों का फनाफन धन, ये सब बात सब समझ कर क्या मैंने बट एक्चुअल 4 ही है, 4 वेदों में 4 ही है। जी। कुंडली के बारे में ज़रा बताएँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कुंडली पे विश्वास करते हैं। तो कुंडली का क्या बेसिस है और इसके थ्रू क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? ये ज्योतिष शास्त्र हमारे सनातन धर्म में जीवंत शास्त्र है, जिसमें हमारी दैनिक दिनचर्याओं के दिनमान, नक्षत्रों का और नवग्रहों का क्या असर पड़ता है। जिसे कहते हैं चंद्रमा, पृथ्वी के सबसे करीब कौन ग्रह है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। चंद्रमा मन के देवता है। अगर आपका चंद्रमा सही है तो आपका मन नियंत्रण रहे। क्या बाल्यकाल में लोग चंद्रमा, चांदी के चंद्रमा बनाते थे। ठीक हमारे नवग्रहों का हमारे शरीर पर, हमारे दैनिक जीवन में एक एक पल का पटी, पल घटी का भी हिसाब है वहाँ। अगर सही से कैलकुलेशन हो, पूरा मैथ है वो। एक सफल ज्योतिष शास्त्र की जानकार को गणित का, मैथमेटिक्स, रेखा गणित, बीज गणित सब में उसे हासिल हो महारत, तब वो उसकी अनुमान लगा सकता है ग्रहों की चाल की, ग्रहों की गति की, कितने डिग्री पे है, कितने अंश पे है, कौन से घर में है, को हमारा विचार करने जा रहा है, लग्न कैसा है। तो ये सब बड़ा सब्जेक्ट है। और बहुत से लोग हाथ देखकर, रेखाएँ देखकर भी चीज़ें बताते हैं। जी हाँ। क्या ये भी जी शास्त्रार्थ में है? जी, समुद्र शास्त्र है अपने भारतवर्ष में, सनातन धर्म में। इसमें व्यक्ति के लक्षण, शारीरिक चिन्हों को देख करके गणना की जाती है, उसमें कैलकुलेट की जाती है कि इस व्यक्ति का मस्तक ऊंचा है तो क्या परिणाम, इस व्यक्ति के नेत्र बड़े हैं तो क्या परिणाम, रेखाएं होती हैं। क्या आप शास्त्रार्थ में ये भी बताया हुआ है कि अगला जन्म भी होता है, एग्जिस्ट करता है, और पिछला जन्म भी एग्जिस्ट करता है? जी, ये जीवात्मा, हम और आप बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। गाना सुना ना, वो गाना सुने नहीं, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। हाँ, यानी हम लोग बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे भी, और बार बार माता के कोख में, चाहे वो माँ मनुष्य हो या फिर पशु हो, अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार एज यू सो सीड सो यू रेपीट, जैसे आप कर्म की फसल बोएंगे वैसा आपको यूनी मिलेगी। आजकल इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें नागा साधु जो है वो हिमालयस में मिल रहे हैं, और उन्होंने मतलब निर्वस्त्र हैं और फिर भी ध्यान में। वहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, फिर भी वो लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पा रहे? और ऋषि मुनियों में सर्वे भवन, तो उनका अपना कुछ नहीं होता है। सन्यासी जो हिमालय जाकर तपस्या करते हैं, सन्यास का अर्थ होता है जो अपने सारे कर्मों को न्यास छोड़ चुका हो, जीते जी अपना मान, अपना अपमान जो ताक पे रख दे। यश कीर्ति उसे नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, उसे निर्धनता उसे मजबूर नहीं कर सकती, और संपन्नता उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती, क्रोधित नहीं कर सकती। तो वो संत है। वो आप हिमालय में जाएंगे तो नागा साधु ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको जो पूरे बर्फ की गुफा में सालों साल बंद रहते हैं, और छोटा सा होल करके बस सांस हवा के आने जाने का मार्ग हो, और उसी में बैठ के मारे क्या करते हैं, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हे भगवान सबका भला हो, विश्व का अपना कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये भावना उनकी होती है, उनका जीवन यही है। इसीलिए कहता है कि ऋषि ऋण और माता पिता के ऋण से, ऋषि ऋण से और देवता के ऋण से कभी उत्तीर्ण हो सकता नहीं। अब उनकी जो प्रार्थना कर रहे हैं, सिद्धियाँ, आपने कहा कि इनकी अच्छा कैसे होती है, हमारे आयुर्वेद में और ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसी ऐसी गुल्फें हैं, ऐसी ऐसी पौधे हैं जिनको ग्रहण कर लेने से, जैसे आपको बुखार हो, तुलसी का पत्र को गर्म करके पी लीजिए, बुखार उतर जाएगा। शरीर में खुजली आ रही हो, नीम के पत्ते चबा जाइए। तो ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका सेवन करने से उनको ठंड का कोई प्रभावित नहीं करती। उनको पता है, उनको नेचर के विषय में पता है, नेचर की प्रत्येक, आज जो हम बड़े बड़े संसाधनों से बता पाते हैं, फला तारीख को ग्रहण है, फला तारीख बारिश आने वाला है, जैसे अर्थ के बताते हैं भूकंप आने वाली है, वो हमारे ऋषि मुनि लोग प्राचीन काल में वैसे पत्ता डोलता तो बता देते थे कि आज ये होने वाली है घटना। आज भी पंचांग में
आपको न्यूज़ पे नहीं अवेलेबल है कि 2027 में कब ग्रहण लगेगा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की देन है कि ज्योतिष शास्त्र में आज भी है कि हाँ 2027 में इस तारीख को ग्रहण लगेगा, फिक्स है, बता के रखिए। रामायण में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जब रावण जी अपने जो श्वास है वो त्यागने वाले थे। उस वक्त पे बहुत एक बड़ा सीन क्रिएट हुआ जिसमें राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि उनसे ज्ञान ले। इसके बारे में आप कुछ बताएं। रावण कितने बड़े दूरदर्शिता थे, तो रावण संहिताएं लिखी हैं उन्होंने, वेदों पे भाष्य लिखा है रावण ने। रावण इतने बड़े धर्म नीतिज्ञ थे, उन्होंने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि विद्यते भयम स्व अज्ञाति भी, आपको सबसे ज़्यादा भय अपने नज़दीकी से होता है, दूर से नहीं होता है। उन्होंने रावण के लिखा हुआ है वाक्य कि स्त्री में चंचलता जन्म स्वभाव से विद्यमान रहता है। उन्होंने लिखा है कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उस राष्ट्र में गाय का रक्षा हुआ, संरक्षण होगा। तो रावण इतने बड़े नीतिज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, धर्म के ज्ञाता थे, तो उनसे नीति शास्त्र सीखने के लिए श्री राम जी ने अपने अनुज को भेजा। और ज्ञान देते समय रावण ने एक शब्द बोला कि लक्ष्मण, तुम्हारे भाई राम इसलिए जीते कि तेरे जैसा भाई उनके साथ था, और मैं इसलिए हारा, मेरा भाई मेरे विपरीत था। तो जिसका भाई साथ रहता है, अपने भारतवर्ष का एक विशेषता देखते हैं, शादी ब्याहों में पंगत चलती है, खाना खिलाता है, कहती जब तक पंगत रहेगी और संगत रहेगी तो भाई है, आप भी मेरे भाई, ये भी भाई है, ये धरती माँ है, ये राष्ट्र हमारा पिता है, हम इसी राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, तो फिर हमें बंधुत्व, एकता, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। रावण की पराजय हुई तो उसका भाई साथ छोड़ दिया। आज के डेट में आप देखते हैं सबसे ज्यादा भाई प्रेम उगरने हो रहे हैं। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक उदर के, एक भाई, एक बहन, एक ही माँ बाप के औलाद होते हैं, उनका स्नेह, आपस में प्रेम होना चाहिए। क्या नहीं जाएगा, थोड़ी छोटी जमीन के लिए, थोड़े थोड़े पैसे के भाई भाई में गला काट दे रहा है। अपना सनातन धर्म ऐसा नहीं है। अपना भाई त्याग था, एक भाई के लिए राज्य मिल रहा था, बोला मेरे छोटे भाई को मिल जाए, और छोटा भाई बोला मैं बड़े भाई की चप्पल बैठा दूंगा लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। ये प्रेम था। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे शो पे आने के लिए और इतना सारा ज्ञान देने के लिए। मैंने भी इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ नई चीज़ें मुझे भी पता चली, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। सो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया पंडित जी। जय श्री राम।